कन्हैया लाल की। आइए हम आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस भूरकल काल में भी भगवान की लीला गुणगान श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। आज हम आपके इस पावन राजधारा के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशोविसारी कुमारिकानन्दितघोषनारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी। चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज सब देवन को कुटुमणि बाबा श्री गिरिराज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन की नासहि वेद अनेक। नमो गोभ्यो श्रीमतीभ्यो सौरभेयेभ्यो एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो कन्हैया लाल की जय। आइए हम इस पावन रस धारा का श्रवण करें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन और भगवान फिर जैसी मति देंगे उन्हीं की दी हुई बुद्धि के अनुसार उन्हीं की कृपा से उनकी लीलाओं का हम गुणगान करेंगे। पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन। राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो कन्हैया लाल की स्वागतं वो महाभागा आश्यतां करवां किमः यन्नोदितृक्षः प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः नन्वद्या मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थदर्शनः अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मः प्रिये यथा प्राणबुद्धि मनः स्वात्म दारापत्य धनादय यत्सम्पर्कर्ता प्रियः आसंस्तः कोऽन्वपरः प्रिया तदा याता देवयजनं पतयो द्विजातया स्वस्त्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिग्रह वेदिना। कल के प्रसंग में हम आप सबने सुना, कल तक जो कथा श्रवण की कि परम भागवती यज्ञ पत्नियों ब्राह्मणियों गोप बालकों के द्वारा भगवान का संदेश सुनकर के और भोजन की सामग्री लेकर के अशोक वन में आई। अर्थात भगवान ने आज इन ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के लिए इनकी चित्त में जो इच्छित आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ही यह लीला ठाकुर जी ने रची। वे भूखे
आए, सामान साथ नहीं लाए, और आज फलों के वन में ना जाकर के अशोक वन में आए, जहां वृक्षों पर फूल तो बहुत लगे हैं पर फल एक भी नहीं है। ब्राह्मणों ने वेदवादी होने पर भोजन देने से इनकार कर दिया। यह सब उनकी लीला के सारे प्रसंग हैं भैया, और लीला के ही अंग हैं। ये ब्राह्मणियां मन में बड़ा मनोरथ किया करती थी। वे सोचती कि भाई हमारा मन उनका चिंतन करता है, वाणी उनका गुणगान करती है, कान उनका गुण श्रवण करते हैं। तीन चीजें उनमें लग गई, मन, वाणी और कान, तीनों उनमें लग गई। मन से भगवान का चिंतन करें, वाणी से भगवान की लीला गुणगान गाएं, और कानों से भगवान की लीला श्रवण करें। परंतु उनकी आंखें सदा छटपटाती रहती थी, उन्हें देखने के लिए अतृप्त थी, उनकी तृप्ति नहीं, उन्हें देख नहीं पाई। उनको निराशा हो ही गई कि उन्हें देखने तो होगा ही नहीं, देख ही नहीं पाएंगे हम तो, वे हमारे यहां आएंगे नहीं, हम उनके यहां जा नहीं सकती। लेकिन अब यह संदेश भेज करके भगवान ने श्याम सुंदर के समीप आए हुए ग्वाल वालों के साथ जो संदेश भेजा कि भगवान अशोक वन में आए हुए हैं और भूखे हैं, उन्हें खाने को मंगाया है, तब वे सब की सब चल दी। लोगों ने, घर वालों ने रोका, पतियों ने, पुत्रों ने, भाइयों ने, पिताओं ने, वहां सभी तरह के लोग थे उनमें, और वे रोके पर भगवान का आह्वान प्राप्त होने पर सर्व त्याग अपने आप हो जाता है भैया। जब कोई भगवान जिसे बुलाना चाहे तो उससे वो अपने आप सर्व त्याग करा जाते हैं, और कोई उन्हें जब रोक नहीं सकता, बल्कि उन्हीं को अपनी यज्ञ की बात याद आ गई, ब्राह्मणों को, रोकने वालों को ही घर की याद आ गई। वे लौट गए और यह आकर के भगवान के चरणों में उपस्थित हो गए। भगवान के सुमनोर मधुर सौंदर्य माधुर्य को दूर से देख करके वे मुग्ध हो गई, और उनके नेत्रों के द्वारा उस मूर्ति को अंदर ले गई अपने नेत्रों के द्वारा, और अंदर ले जाकर के इस डर से कि ये कहीं आंखों के रास्ते से आए और आंखों के रास्ते से निकल नहीं जाए, बाहर नहीं निकल जाए, उसी मार्ग से, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया, पल के रूपी किरवाड़ लगा ली, और अंदर ही अंदर भगवान को हृदय से लगाकर उनसे प्रेम करने लगे। जब बहु अभिलाष, जिसका हम बहुत प्रतीक्षा से चिंतन कर रहे हो, ऐसी बहु अभिलाष वस्तु प्राप्त होती है, तब बहुत आनंद होता है, और मन उसे पाकर विह्वल हो जाता है, और बाहरी सब वस्तुओं को देखने से आंखें मुंद जाती हैं। जब आप किसी की बहुत दिनों से किसी वस्तु की चाहो, वो वस्तु आपको मिल जाए तो बड़ा आनंद होता है, और एक बार आंखें बंद हो जाती हैं और हृदय ध्यानस्थ हो जाता है, उसी वस्तु में खो जाता है, ध्यान लग जाता है। तो वे ध्यानस्थ हो गई, समाधिस्थ हो गई। अब भगवान ने देखा कि इनके मनोरथ की चीज तो इनको पूरी मिली नहीं अभी, और यह तो नेत्रों से देखने आई थी, और एक बार इन्होंने देखा और देखती नेत्र मूंद लिए। तो जो दर्शनानंद इनको मिलना चाहिए था, वह अभी इनको नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। ध्यान से तो मिल रहा है, परंतु वह तो उनको पहले ही मिल रहा था, ध्यान तो वो पहले ही कर रही थी। ज्ञानी लोग केवल विचार के द्वारा ही उनका संस्पर्श पा जाते हैं, उनकी बुद्धि तक भगवान रहते हैं। योगी अपने मन के अंदर तक ले जाते हैं, तो योगियों में भगवान मन तक रहते हैं, तब साधना होती है महाराज योगियों की। इनके मन में रह गए, उनकी बुद्धि में रह गए, भगवान नेत्र गोचर भी नहीं होते इन दोनों को, योगियों को ना ज्ञानियों को। जब नेत्र गोचर होते हैं तब समझना, चिंतन करना और देखना
तीनों संपन्न हो जाते हैं अगर भगवान नेत्रों से दिख जाए तो महाराज। और ये अंदर देखते देखते आज फिर आनंद अंदर ही देखने लग गई। अंदर तो पहले देख रही थी, चिंतन कर रही थी, और आज पुनः उनका दर्शन एक बार करने के बाद में पुनः अंदर ही देखने लगी है, नेत्र बंद कर लिए। सावधान ना करते अगर भगवान तो ना जाने कितनी देर तक, कितने काल तक, कितने युगों तक वह अंदर ही अंदर समाधि में भगवान को देखती रहती और अंदर ही अंदर सुख प्राप्त करती रहती उनके दर्शन का। एक बात और है, बालकों ने, गोप बालकों को भूख लगी थी और ग्वाल वालों को यह मालूम था कि कृष्ण भी भूखे हैं, और बच्चन ने सोची कि अब बड़ी विलक्षण बात है कि मुश्किल से तो भोजन प्राप्त हुआ, दोपहर हो गई, कहीं नहीं मिला, फिर ब्राह्मणों के पास गए, उन्होंने नहीं दिया, पुनः ब्राह्मणियों के पास गए, तब लेकर के आई है। बड़ी मुश्किल से जो भोजन की सामग्री पाई, और अब यह यहाँ आंख मूंद करके खड़ी हो गई है, थाल सर पर रखे हुए, हाथों में ले रखे, और उनकी ओर, कन्हैया की ओर देख रही है। और ना उनकी भूख मिटी ना हमारी मिटी, हमारी भूख मिटी ना मिटी कोई बात नहीं, किंतु कन्हैया भी भूखे हैं, उनको जो कुछ करते उनकी भी भूख तो मिटती। तो जितनी भोजन की थालियां हैं लाई है, अभी तक इनके सिर पर ही रखी और हाथों में ज्यों की त्यों, और ऐसे समझो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हो गई है, ना हिलती है, ना डुलती है, ना बोलती है, ना चालती है, ना देखती है। और ये ब्राह्मण पत्नियां ही नहीं, और ये श्याम सुंदर भी कैसे पगला गए महाराज कि सब देख ही रहे हैं और मुस्कुरा ही रहे हैं, किंतु बोलते कुछ नहीं है। कन्हैया भी ब्राह्मण पत्नियों की तरफ देख रहे, मुस्कुरा रहे, पर उनसे कुछ बोलते नहीं है। और इनको भी बहुत जोर से भूख लगी थी और हमको भी लगी है। तो गोप बालकों ने इशारा किया, किसी ने तो मनी मन इशारा किया और किसी बच्चे ने आंखों से इशारा कर दिया। तब भगवान ने दोनों के भावों को समझा कि इनके नेत्रों को सफल करने के लिए और इनको वाणी सुनाने के लिए, दूसरे के द्वारा तो रोज सुनती है, अन्य अन्य वाणी तो ये नित्य सुनती थी, किंतु बड़े मधुर मीठे स्वर में भगवान बोले। क्या बोले? जो कल हमने बताया था आपको, स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम। भगवान ने कहा महाभाग, कहा इन ब्राह्मणियों को, एक होते भाग्यवान और एक होते महाभाग्यवान, जिनका भगवान के साथ कोई संबंध हो जाता है, सेवक का, स्वामी का संबंध, इससे आगे साख्य का संबंध, उससे आगे वात्सल्य का संबंध, और उससे भी आगे माधुर्य का संबंध, यह संबंधी लोग तो महाभाग होते हैं। और जो भोगों की ओर से विरक्त होकर भगवत साक्षात्कार करके तत्व ज्ञान की ओर चलते हैं, वह भाग्यवान होते हैं। और जो भोगों में रचे बसे रहते हैं, वह अभागे होते हैं। तो अभागों की परिभाषा तो भैया यही है कि सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज हुई विषय अनुरागी। भोलेनाथ कहते हैं कि वह लोग बड़े अभागे हैं जो विषयों में अनुराग करते हैं, वह तो अभागे। और जो भगवान के तत्व ज्ञान को जानने वाले, जो जानना चाहने वाले हैं, यह भाग्यवान। और जो भगवान से कोई अपना संबंध जोड़ ले, स्वामी का, पिता का, पुत्र का, मित्र का, प्रेमी का, वह महाभाग्यवान। तो नंद बाबा महाभाग्यवान, यशोदा मैया महाभाग्यवान, ये गोपी ग्वाल सब महाभाग्यवान। या ब्राह्मण पत्नियों को भी भगवान ने अपने मुंह से कहा कि स्वागतम वो महाभागा, महाभागाओ तुम लोगों का स्वागत है तुम्हारा, आओ आओ। तो यहां भगवान ने महाभाग शब्द इनके लिए प्रयोग किया। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, भगवान कहते हैं कोई धन के लिए, कोई पुत्र पुत्र आदि के लिए,
और कोई आत्म सुख की प्राप्ति के लिए। अनेकों लोग हमारे पास आते हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं। कोई बंधन की मुक्ति के लिए आते हैं, और जो लौकिक पारलौकिक भोगों के लिए नहीं आते, वह बंधन से मुक्त होने के लिए ही आते हैं। परंतु आते हैं कोई ना कोई अपनी चीज लेने के लिए, और तुम तो हमको देखने के लिए आई हो, और तुम्हारी यज्ञ पत्नियों कोई इच्छा भी नहीं है, सर्व त्याग करके आई हो, और तुम सर्व त्याग करके आई हो, इसलिए तुम्हारा स्वागत हम करते हैं। तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा मंगल हो। आश्रितम, अरे विराजो और आदेश करो कि क्या करें हम तुम्हारे लिए। तो ऐसे मीठे बोलते हैं कि तुम बताओ हम क्या करें, तुम क्यों आई हो। और अब तो भगवान की लीला भंगमा यह बड़ी विचित्र है कि मानो कह रहे हो कि इनके अंदर के प्रेम को मैंने और बढ़ा दिया, भगवान ये कहना चाह रहे हो। और जब भगवान ने यूं कहा कि स्वागतम महाभागा, आओ आओ क्या करें, तब एक तो आह्वान हो गया बाहर का, और दूसरे इतना मधुर सुन के कानों में गया कि तत्काल वह अंदर का ध्यान भंग हो गया ब्राह्मण पत्नियों का, और आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि वह वैसी ही हो गई थी कि मानो भगवान का प्रेम ही मूर्ति रूप में आज भगवान के सामने खड़ा हो गया हो, यज्ञ पत्नियों के रूप में। ऐसी स्थिति हो गई थी। तो भगवान सब जानते हैं कि यह जो आई है सर्व त्याग करके, यह मुझे देखने के लिए आई है, और भगवान प्रेम के वशीभूति होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम के ही अधीन हूं। भगवान बड़े मधुर स्वर में बोले कि तुम क्यों आई हो देवी हो, बताओ क्या कारण है तुम्हारे आने का, और तुम्हारी कौन सी आज्ञा का मैं पालन करूं, यह मुझे आज्ञा तो बताओ। अब मानो उन्होंने जैसे ही आंखों से देखा कि ब्राह्मण पत्नियों को तो पहले वे आंखों में ही बोलने लगी। जब भगवान के नेत्र उनसे मिले तो उन्होंने नेत्रों में ही बातें होने लगी कि तुम क्यों आई हो भगवान ने। और वह जिस मुग्धता के साथ, जिस आनंद के साथ उनकी आंखें उन्हें देखने लगी, और उससे अभिप्राय स्पष्ट हो गया कि आंखों से पता लगता है कि आंखों में ही प्रेम है, और रोष है, छल है, कपट है, और हर्ष या शोक है। नेत्रों से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या है, नेत्रों से देख के पता चल जाता। आंखें बता देती है कि वह रोष की आंखें हैं, अथवा प्रेम की आंखें हैं, अथवा छल की आंखें हैं, अथवा सरलता की आंखें हैं। तो नेत्रों से भगवान की और यज्ञ पत्नियों की वार्ता हुई। तो ब्राह्मण पत्नियों ने पहले तो आंखों के द्वारा ही अपने आने का कारण भगवान को बताया। मानो उनकी आंखें कहने लगी कि तुम अंतर्यामी हो प्रभु, और सबके हृदय में रहने वाले हो, घट-घट-वासी हो, और अंतर की भाषा भी तुम समझते हो, और मन की भाषा तो वाणी के पास है नहीं। भाई मन में क्या है वो वाणी से कैसे पता जाता है। आंखों और कानों की भाषा भी नहीं है वाणी के पास। अर्थात आंख जिस चीज को जैसे देखती है और आंख जैसा अनुभव करती है, वाणी वैसा बता नहीं सकती। कुछ ना कुछ अंतर ही होगा। किसी अत्यंत सुंदर वस्तु की सुंदरता की कोई उपमा दे देंगे, आंखों ने जैसा देखा वह कह देंगे उपमा देकर के वह बेहद सुंदर है। उनकी सुंदरता में क्या भेद था तथा यह आंखें जानती हैं, किंतु वाणी आंखों की भाषा नहीं जानती। कान जो शब्द सुनते हैं, उन शब्दों में क्या है इसको कान जानते हैं, वाणी नहीं जानती। जैसा का तैसा वाणी नहीं बता सकती। तो वाणी के पास तो इंद्रियों की भी भाषा नहीं है। अर्थात यह ज्ञानेंद्रियां जिन विषयों का सेवन करती हैं और यह जैसा विषयों को उपलब्ध कराती हैं, उनका वैसा ही करना, वर्णन करना वाणी के संभव नहीं है वाणी के लिए।
और यह कर्मेंद्रिय हैं, तो वाणी बोलती है पर उनकी भाषा नहीं बोल सकती। आंखों ने किस चीज को कैसा देखा, यह आंख ही अपनी भाषा जानती है, वाणी नहीं बता सकती पूरा का पूरा। तो इन ब्राह्मण पत्नियों की आंखें भगवान से कह रही हैं कि प्रभु, हमारी उत्कंठित हृदय की भाषा तो तुम जानते हो, क्योंकि तुम हृदय में थे, हृदय में तुम बैठे हुए हो, तो हृदय की भाषा तो आप ही समझते हो, और वहां की चीजों को तुम देख भी रहे थे ना। हमारे अंदर जो एक ताप था, तुमसे मिलने की अगन थी, और उस ताप में कितनी तीव्रता थी, कैसा था, यह क्या तुम भूल गए? अरे तुमने तो देखा था उसको, इसलिए तुम ही समझ लो कि हम यहाँ क्यों आई हैं। हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि उसे हम तुम्हारे सामने शब्दों में व्यक्त कर दें, यह तो तुम ही समझ। और तुम जो पूछते हो कि क्या करें, क्यों आई है, अब इतने भोले भी मत बनो प्रभु, और हम लोगों को भुलाना चाहते हो। मानो अब तक हम लोगों ने अंतर की भाषा में तुमसे कुछ कहा ही नहीं, और तुमने कुछ हमारे मन अंतर की भाषा सुनी ही नहीं। अच्छा सुनो कि हम क्यों आई हैं। हमारी आंखों की भाषा ही बोल रही है प्रभु कि हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है, केवल तुम्हारी भुवन मोहिनी रूप सुधा का दर्शन करने के लिए हम आई हैं प्रभु। और हमने रूप माधुरी के आकर्षण का त्याग नहीं किया है। यदि यह कहा जाए कि सर्व त्याग करके किसी वस्तु को पाने के लिए कोई आया हो, तो सर्व त्याग करने वाले में कोई त्याग शेष नहीं रहता। जिसने सर्व त्याग कर दिया, फिर उसमें कौन सा त्याग बचा, कोई त्याग शेष नहीं रहता। और हमने उन चीजों को छोड़ दिया, तब जब हम होता है तो हमने त्याग किया, यह चीज बनी रहती है हमेशा, अपना वहां पर बना रहता है। लेकिन जहां जबरदस्ती कोई खींच कर ले जाए और रास्ते की चीजें अपने आप हट जाएं या छोड़ दी जाएं, उसका कोई प्रयास नहीं होता। वह कैसे कहे कि हमने त्याग दिया। किसी को कोई खींच के ले जाए और उसके रास्ते के सारी रुकावट हट जाए, तो उसने तो कोई प्रयास किया नहीं, तो वो यह कैसे कह सकता है कि हमने त्याग दिया, हमने छोड़ दिया। तो नहीं, तो वह कैसे कहे कि हमने त्याग दिया। तो तुम्हारी रूप माधुरी के आकर्षण में हम लोगों से त्याग करवाया, और तुम जानते हो कि घर वालों ने कितना रोका, हमने त्याग नहीं किया। तुम्हारे जो रूप सौंदर्य का आकर्षण है, उसने हमसे सब त्याग करवाया प्रभु। और आप सब जानते हो कि घर वालों ने हमको कितना रोका, कितनी बाधाएं दी, पर हम लोगों ने उन बाधाओं को हटाया हो, यह बल तो हम में था ही नहीं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उन बाधाओं को हटा सके। बाधा भी आई और हट भी गई, अतएव तुम्हारी रूप माधुरी के आकर्षण ने ही यह त्याग करवाया। और अब तुम ही समझ लो कि हम क्यों आई हैं महाराज, और तुम्हें क्या करना है। भगवान ने मानो यह समझकर कि ही कहा कि तुम लोग बड़ी पुण्यवती हो, तुम्हारा आना बड़ा सुंदर है, सुसंगत हुआ, आना ही चाहिए तुमको। यह सोच कर कहा कि ब्राह्मण पत्नियों और गोपांगनाओं में थोड़ा अंतर है भैया। जो ब्रज की गोपी रही हैं, उनमें और इन ब्राह्मण पत्नियों में थोड़ा अंतर है। ये आगे चल के आपको और सुनाई देगा, समझ में आएगा। मालूम होगा कि गोपांगनाएं भी ज्ञान के अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में डूबी नहीं है। गोपांगनाएं वह भी सर्वथा भगवान को पहचानती हैं, भगवान का तत्व ज्ञान उन्हें प्राप्त है, पर वहां उस तत्व ज्ञान को उन लोगों ने सर्वथा अलग कर दिया, छोड़ दिया। गोपियों ने तत्व ज्ञान को अपने पास नहीं रखा। और इन ब्राह्मण पत्नियों का तत्व ज्ञान से रोज का संग होता है। क्यों? उन ब्राह्मणों से इन्हें रोज तत्व ज्ञान मिलता है। इनके जो पति हैं वे तत्व ज्ञानी है, शास्त्रों की ज्ञाता है, तो वे ब्राह्मणों के द्वारा उपदेश सुनती हैं, तो वे ताजा बना रहता है इनकी मदद। ये उस तत्व ज्ञान को छोड़ नहीं पाती। वह तत्व ज्ञान इनकी स्मृति में हमेशा ताजा बना रहता है।
तो भगवान अपनी महत्ता बताते हुए ही उनसे कुछ ऐश्वर्य की बात, कुछ तत्व की बात भी कह देना चाहते हैं। इसीलिए बहुत चतुराई से भगवान इनको आने का समर्थन करते हुए कहने लगे और पूछने लगे कि क्यों आई हो देवियों, क्या प्रयोजन है तुम्हारा यहां आने का। एक तो उनके प्रेम को बढ़ाना है, फिर अपने अनजान बन जाते हैं भगवान, मानो कुछ जानते ही नहीं है। ऐसी अवस्था में इनको कुछ नहीं पता है क्यों आई है ये, ऐसा क्यों। भगवान जानते थे कि क्यों आई है, और ये जानते हुए पूछते हैं क्यों आई है, बताओ क्या करें। तुम्हारा स्वागत है। और यह है प्रेम के रस की वृद्धि का एक साधन है ये। इससे प्रेम रस में और वृद्धि होती है। श्री कृष्ण जानते हैं कि क्यों आई है, पर क्या वो प्रेम का संबंध है मन से? त्याग प्रेम का मूल है भैया। और ये ब्राह्मण पत्नियों के मुंह से सुनना चाहते हैं कि हम तुमको देखने के लिए आई हैं, पर पूछते हैं कि क्यों। प्रेमाधीन भगवान प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए अथवा उनके प्रेम की परीक्षा करके और दृढ़ कर देने के लिए भक्तों के साथ इस प्रकार की बातचीत करते हैं। और वे परीक्षा क्यों लेते हैं, वह स्वयं जानते हैं। भगवान अंतर्यामी है, सबके हृदय की जानते हैं, परंतु उसके प्रेम को निर्मल बनाने देने के लिए ऐसा ठाकुर जी करते हैं। भाई जब वे स्वयं जानते हैं तो परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। किंतु भगवान अपने प्रेमी के प्रेम को और निर्मल बना देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। अब बहुत जल्दी उसके प्रेम के बंधन में बंध नहीं जाते ठाकुर जी। ये नहीं कि आए और बंध गए, ऐसा नहीं करते। इन्हें बांधते हैं और जहां कहीं कमी होती है उसकी पूर्ति तो करते हैं, लेकिन उस कमी को पूर्ण करने के लिए उन्हें छोड़ नहीं देते। पहले भगवान अपने प्रेमी को बंधन में बांधते हैं और उनके प्रेम में अगर कोई कमी है तो उसे पूरी करते हैं, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देते हो। और इसी प्रसंग में आप आगे सुनोगे, इन्होंने कहा कि क्यों आई हो इत्यादि बातें हुई और भगवान ने कहा कि लौट जाओ। जब इन्होंने कहा कि लौट जाओ तो गोपांगनाओं ने कहा लौट तो जाएं, पर घर वाले नाराज होंगे महाराज। यह बात इन ब्राह्मण पत्नियों के मन में आई कि घर वाले नाराज होंगे। यह बात गोपियों ने नहीं कही। जब गोपियां महाराज में आई कि घर वाले नाराज होंगे, उन्होंने नहीं कही। गोपियों ने नहीं कहा कि घर वाले क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। उन्होंने तो कहा कि हम तो आपके चरणों में आकर लौटना चाहती ही नहीं, पर इनको तो भगवान ने कहा हाँ ठीक बात है, हम तुमको जाने देते हैं, घर वाले कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे, तुम मजे से जाओ। तब वे लौट गई। ये यज्ञ पत्नी आगे आएगा कथा में। तो इनमें प्रेम की बहुत अधिकता होने पर भी गोपांगना शरीर की पूर्णता इनमें नहीं थी। उतने प्रेम की पूर्णता इनमें गोपियों जैसी नहीं थी। गोपांगना से भी भगवान ने पहले बहुत धर्म की बातें कही, सब कुछ कहा सुना, पर गोपियों ने कह दिया कि तुम धर्म को बहुत जानने वाले हो, तुम ही बताओ क्या आज तक तुम्हारे चरणों में आकर कोई लौटा है? अरे जो तुम्हारे चरणों में आ गया वो फिर वापस नहीं लौटता। और उन्होंने यह कहा, पर इन्होंने यह नहीं कहा यज्ञ पत्नियों ने। भगवान पहले कुछ उपेक्षापूर्ण भाषा में बोलते हैं और उनका धर्म बताते हैं, और जब वे उपेक्षा की बातों को सुनकर के भी चरणों को नहीं छोड़ना चाहता है और जो सदा के लिए आत्मदान कर देता है उसके प्रेम में बंध जाते हैं भगवान। और भगवान के प्रेम का यह स्वभाव है कि इन ब्राह्मण रमणियों के प्रेम की बात जान करके भी श्री कृष्ण इस प्रेम के संबंध को मानो पोंछ डालने के लिए ही, असल में प्रेम को पक्का करने के लिए ही बोले अच्छी बात है, तुम लोग देखने आई हो,
ऐसा ही मालूम होता है। और यह अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग संसार में अपनी आत्मा का अपना भला बुरा सोचते जानते हैं, वे लोग सब त्याग करके मुझे प्रेम करते हैं। जो भी कोई संसार में अपना भला चाहता है, आत्मा का भला चाहता है अपनी का, वह सब कुछ त्याग करके मुझसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा की भी आत्मा हूं, और जो आत्मा की आत्मा है वह परमात्मा है। तो जो आत्मा का भला चाहता है वह परमात्मा से प्रेम करता है। और जगत में सभी लोग आत्मा का कल्याण चाहते हैं, पर वह आत्मा का कल्याण चाहने वाले लोग भी अपना भला कब चाहते हैं? पर अपना भला चाहने वाले भी कामना वासना के जाल में फंसे रहने के कारण संसार में आसक्त होकर संसार के भोगों के द्वारा ही अपने आत्मा का हित होना समझते हैं। वे समझते हैं कि संसारिक जो भोग हमें मिल गए, सुख सुविधाएं मिल गई, इसी में हमारी आत्मा का सुख है, यही मानते हैं। वे चाहते तो है आत्मा का हित, लेकिन भोगों में आसक्त होकर डालते हैं आत्मा का, कर डालते हैं आत्मा का हित। कोई ऐसा नहीं है जो अपनी आत्मा का हित चाहता हो, सब आत्मा का हित चाहते हैं। किंतु जो भोगी लोग हैं वो भोगों में रत होकर के आत्मा का अहित कर डालते हैं, हित करने के चर में, और आत्मा का अहित हो जाता है। और वह समझदार नहीं है। संसार के जितने भी विषय भोग हैं वे देखने में एक बार बड़े मनोहर और बड़े मनोहर, बड़े मधुर और बड़े सुखपूर्ण लगते हैं, किंतु कोई भी जीव उनको पाकर सुखी हुआ है क्या? संसार में बार बार मृत्यु के मुख में पड़ना, बार बार जन्म लेना, ये कहां की सुख की चीज है? जन्म मृत्यु का चक्र जो बना हुआ है यह कोई सुख की वस्तु नहीं है। और जगत के सारे जीव कर्म सुख चाहने वाले होकर भी अपना असल भला किस बात में है इसको नहीं समझते, और भोगों में सुख मान करके उनमें रम जाते हैं। इसलिए उन्हें शांति नहीं मिलती, अशांति मिलती है, भटकते रहते हैं। अतएव भोगों के त्याग में कष्ट होने पर भी परिणाम में आनंद ही है। इस बात को जो जानते हैं वे वास्तव में विचार परायण विवेकी लोग हैं और अपने हित को वे पूरा जानते हैं। इसलिए तुम लोगों ने घर का, शरीर का, पति पुत्र आदि पिता का त्याग किया और हमारे पास आ गई। तुम हमसे प्रेम करती हो, ठीक बात है, आत्मा को सभी प्रेम करते हैं, और भगवान यह दिखा रहे हैं कि स्वयं आत्मा की आत्मा मैं हूं। असल में जो कुछ है सब हम ही हैं, भगवान ये बता रहे हैं। कहते हैं कि जगत में सभी लोग किसी ना किसी प्रयोजन को लेकर के काम में लगे रहते हैं। देह आदि अनित्य वस्तुओं का त्याग किया और भगवान पूरा त्याग करवाना चाहते हैं। पूरा उनमें अभी है नहीं यज्ञ पत्नियों में। जो लोग विचार विवेकी होते हैं, विचारक होते हैं, वे विषयादि जड़ वस्तुओं का परित्याग करके मेरी शरण में आते हैं। पति पुत्रों का त्याग करके आत्मा के कल्याण के लिए जो यहाँ पर आई, यह तो तुम लोगों ने ठीक किया। भगवान प्रेम की बात नहीं जानते, भगवान यहाँ प्रेम की बात नहीं करते। जैसे तुम लोगों में विवेक बुद्धि है और तुम लोगों ने अपना वास्तविक हित देखा, उसी प्रकार से जो लोग देखते हैं वे सभी आत्मा के आत्मा मुझसे प्रेम करते हैं। जो ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं, वे सभी परमात्मा से प्रेम करने वाले होते हैं। और ये जितने भी पुत्र वित्तादि भोग हैं, ये दिखने में तो प्रिय है, वैसे वे प्रिय नहीं है, दिखते प्रिय है। और उनकी प्रियता सारी की सारी आत्मा को लेकर के नहीं होती है। कोई किसी से प्रेम करता है, वह आत्मा के सुख के लिए करता है, उसके लिए नहीं करता। कोई किसी से प्रेमी के लिए नहीं करता, वह अपनी आत्मा के सुख के लिए प्रेम करता है।
तो पूरा, तो तुम्हारी सारी आत्मा के लिए करते हैं महाराज। और यह बृहदारण्य उपनिषद में आया है कि आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति। संसार की चीजें, धन, स्त्री, पुत्र, पति, पिता, घर, जमीन से जो प्रेम है वह उनके लिए प्रेम नहीं है। कोई कहे कि मैं पति, पुत्र, पिता, पुत्रादि से प्रेम करता हूं, तो यह बात झूठी है। वह उनके लिए प्रेम नहीं है, वह अपने लिए प्रेम है, स्वयं के लिए उनसे प्रेम से करते हैं। अपने सुख में यदि हेतु ना हो तो वह प्यारे से भी प्यारे नहीं रहते। कितना भी प्रेमी हो वो प्रेमी नहीं रहता। अतः वास्तविक प्रेम में और इस प्रेम में यह बड़ा अंतर है। यह सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम क्या है? अपने सुख के लिए होने वाला प्रेम और इन लोगों की सुखी बनाने के लिए वाला प्रेम, इन दोनों में अंतर है। वह प्रेम नहीं काम है जो अपने सुख के लिए हो, और काम नाम होने पर भी प्रेम है जिसमें स्वयं अपने सुख की विस्मृति है, और जिसमें प्रेम है उसको प्रेमी को सुखी बनाने की एकमात्र इच्छा है, कामना, चेष्टा है, उसका नाम प्रेम है। जिससे हम प्रेम करते हैं केवल उस प्रेमी को सुखी करने की जिसके हृदय में इच्छा है वही प्रेम है, और अपने को सुखी करने की इच्छा है वह प्रेम नहीं है महाराज। और किसी दूसरे को सुखी बनाकर, दुखी बनाकर उसके द्वारा जो अपने को सुख प्राप्त करने की कामना है, चेष्टा है, उसका नाम प्रेम नहीं, उसका नाम काम है। तो संसार में जितने भी सगे लोग आत्म सुख की वांछा करते हैं, चाहे वह वांछा मुक्ति तक की क्यों ना हो, सबकी सबकी कामना का ही राज्य है, प्रेम का राज्य नहीं है यहां। लेकिन जो आत्मा की ओर देख करके जगत के भोगों का त्याग करते हैं, वे प्रेमी ना होने पर भी, आत्म सुख की वांछा वाले होने पर भी भोगों का त्याग करते हैं। इसलिए विवेकी उनको कहा गया है। उनका कार्य प्रेम के दायरे में नहीं आने पर भी ज्ञान के दायरे में है। इसलिए ये सारी जड़ वस्तुओं का परित्याग करके आत्मसंधान में रत रहती है। इसका कारण क्या है? आत्मा के बंधन का मोचन ही इनका उद्देश्य है, और वह भी सच्चे मुमुक्षु हैं। यह मुमुक्षु लोग भी विषयों का परित्याग करते हैं भैया, प्रेम ही नहीं करते। मुमुक्षु भी विषयों का परित्याग करते हैं। पहले नित्यानित्य वस्तु का विचार संपन्न होता है, तब अनित्य वस्तुओं से वैराग्य होता ही है, और अनित्य वस्तुओं से वैराग्य होने पर मन वश में होता है, इंद्रियां वश में होती हैं। सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान ये सब आते ही हैं, और इनके आने पर तब बंधन बहुत खलने लगता है, बंधन से नहीं होता। तब आत्मा के बंधन की मुक्ति की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। इसका नाम है मुमुक्षुता। और जब यह इच्छा उत्पन्न होती है तब सब कुछ छोड़ करके उसी ओर साधक जाता है। आत्मा ही परम प्रेमास्पद है, और आत्मा का सुख ही एकमात्र उसका उद्देश्य है। इसलिए जो इस आनंद की प्राप्ति के लिए आगे चलते हैं उन्हें सर्वत्याग करना पड़ता है। या इशारा करते हैं भगवान कि आत्मा जो है उसकी प्रतिष्ठा मैं ही हूं, अथवा मैं ही आत्मा की आत्मा हूं, ऐसा भगवान इशारा करते हैं अपनी बातों से। देखो, संतों भक्तों के प्रियों के द्वारा यह बात जानी जा सकती है कि मैं आत्मा की आत्मा हूं, और सारी फलाख्याख्याओं को छोड़कर जो भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करते हैं वे आत्मा से भी अधिक मुझको प्रेमास्पद मानकर मुझसे प्रेम करते हैं। यह अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है प्रेमी और मुमुक्षुओं में महाराज। प्राण, बुद्धि, मन, जीवात्मा, पति, पुत्र, धन इत्यादि यह परम प्रिय रूप से सबको देखने में आते हैं, और सब इन वस्तुओं को बहुत प्रेम करते हैं। और सब में जो मुख्य प्रेम की वस्तु है वह है जीवात्मा।
और जीवात्मा के लिए सबके साथ प्रेम करते हैं, और जीवात्मा है मेरा अंश। भगवान ये इशारा करते हैं कि जितनी भी जीवात्मा है ये मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मामे वासो जीव लोके जीव भूतम सनातना। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा अंश आत्मा जब जीवों का इतना प्रिय है, तो जीवात्मा का भी जो अंशी है, जो आत्मा की भी आत्मा है, वह कितना प्रिय होगा। और वह मैं हूं, भगवान कहते हैं वह मैं हूं। इसलिए मुख्य प्रिय वस्तु मैं ही हुआ। आत्मज्ञान के पश्चात, ज्ञानोत्तर ब्रह्मभूत होने के पश्चात, जब मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है और जो ज्ञान की वास्तविक परानिष्ठा है, जिससे मैं आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा की प्रतिष्ठा हूं, समग्र ब्रह्म हूं, यह बात पूरी ध्यान में आ जाती है, तब सारी विघ्न बाधाओं का अतिक्रमण करके वह मेरी ओर आता है। जी, मुक्ति की वांछा भी मेरी ओर आने में विघ्न है। कोई लोग मुक्ति चाहे, वह मुक्ति तक पहुंचता है, भगवान तक नहीं पहुंचता। वह मुक्ति की इच्छा भी भगवान की ओर आने में विघ्न है। वह तो सारे बंधनों को मुक्त हो जाता है, उस पर कोई बंधन नहीं रहता, अज्ञान नहीं रहता कोई भी, और वह सब प्रकार के सुख संपन्न जब हो जाता है, स्वच्छ स्वरूप हो जाता है, फिर भी जो उसकी यह स्वच्छ स्वरूपता है, वह मेरे लीला सुख का आस्वादन कराने में बाधक होती है, जब तक सुख स्वरूपता उसको रहेगी। और आत्मा के आत्मा का दर्शन वह नहीं करती। जैसा जो कुछ मैं हूं उसको जानना उसके लिए बाकी रह जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाचा सूचती ना कांक्षति। वह ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, ब्रह्म भावापन्न हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। उस प्रसन्नात्मा में ना सोच रहता है और ना आकांक्षा रहती है, और वह सब समय भगवान पन्न हो जाता है। तब उसे जो चाहता है उसे सबकी नहीं पराभक्ति प्राप्त होती है। सबको नहीं होती है इस प्रकार की पराभक्ति प्राप्त। मद भक्ति लभते पराम भक्त्या माम विजानाति यावानस्यासि तत्वतः। मैं जैसा जो कुछ हूं उसको वैसा का वैसा ही पूरा उस भक्ति के द्वारा, उस विशुद्ध प्रेम के द्वारा वह मुझ में जानता है, और जानने के बाद वह मुझ में प्रवेश करता है। वह लीला में लीन नहीं होता। विस्ते तदंतरम, या भगवान यह संकेत करते हैं कि तुम मेरे पास आई हो, यह ठीक है, मैं आत्मा की आत्मा हूं। भगवान संकेत से उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम सही जगह पर आई हो, मैं ही आत्मा की आत्मा हूं, तुमने यहां करके उचित किया है। देखो, गर्गाचार्य जी पुरोहितों में थे, उन्हें पुरोहित कहते हैं गर्गाचार्य जी को। और पुरोहितों कौन कहां जन्मा है, किसकी जन्म पत्री बनानी है, और पुरोहित जब आपस में मिलते तो इस तरह की बातें होती रहती है। और गर्गाचार्य जी जब आए तो ये ब्राह्मण उनसे मिले, और वह सब कर्मकांड के बड़े बड़े विद्वान लोग थे, ये ब्राह्मण कि देखो यह नंद का लड़का जो है यह आत्मा की आत्मा है और परम प्रियतम है, इसलिए तुम्हारा आना बड़ा ठीक है। अब यह आत्मा ज्ञानियों को छोड़कर आ गई। इन्होंने कहा कि तुमने आत्मा का भी परित्याग करके परमात्मा हमको समझकर आ गई, इसलिए मालूम होता है कि तुम्हारा प्रेम ठीक हुआ, और केवल मेरे दर्शन के लिए तुम यहां पर आती तो यह कोई बात नहीं थी। तुमने सर्व त्याग किया तभी तुम यहां तक आ सकी हो, और तुम यहां पर आ गई, हमें देख लिया। आत्मा
कि आत्मा हमको तुमने अब जान लिया, परमात्मा में तुम्हारी धारणा हो गई, अब यह आत्मज्ञान तो तुम्हारा हमेशा बना रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। अब ये तुम्हारा आत्मज्ञान जो है, शास्त्र का ज्ञान तो चला जाता है, किंतु जो आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान होने पर वह मुक्त हो जाता है। नहीं तो तत्व ज्ञान हुआ ही नहीं अगर मुक्त नहीं हुआ तो। अब इस ज्ञान के विक्षेप की कोई संभावना नहीं है। यह ज्ञान अब तुमसे छूटेगा नहीं, सर्वदा तुमको हो गया। और हम जो ये सुनते हैं कि परमात्मा रूप से आत्मा होकर सब जीवों के अंदर स्थित रहते हैं भगवान, अहम आत्मा गुणा के साथ सर्वभूता सहस्यता। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही सारे भूतों में, सारे प्राणियों के अंतर में आत्मा रूप में स्थित रहता हूं, और सर्व त्याग करके व्याकुल होते हुए वह इस तरह जानते हैं। भगवान आत्मा का आत्मा और वह सर्वंतर्यामी कहते हैं कि पास रहने वाली बात नहीं कहते। अब वो कहते हैं कि तुम यहां पास मत रहो, भगवान कहते हैं लौटना है उनको। इसलिए भगवान बोले तुमने परमात्मा रूप से अनुभव किया हृदय में पहले, और तुमने दर्शन भी पा लिया, तो तुम्हारा अविष्ट पूर्ण हो गया। अब खाने की सामग्री तुम हमें दे दो और हम खा पी लेंगे, तुम लोग लौट जाओ यहां से। और पूजा विधि विधान पूर्वक ही संपन्न होती है, सपत्नीक पूजा होती है। इसलिए तुम लोग यज्ञशाला में ना लौटोगी तो तुम्हारे बिना तुम्हारे यज्ञों की पूर्ण आहुति नहीं होगी। तुम लोगों को यज्ञशाला में लौट जाओ, और जो हमारे प्रति प्रेम करते हैं वे स्वभावतः ही दयालु होते हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर दया भी होनी चाहिए। ऐसा जब भगवान ने कहा तो यज्ञ पत्नियां तो विचलित हो गई। महाराज, हम तो आए थे सब कुछ त्याग करके आपके चरणों में रहने के लिए, और आप कह रहे हो कि हम लौट जाएं, ऐसा कैसे संभव है? और आपके यहां से लौट करके जाएंगे तो जाएंगे कहां? दुनिया के रंग सब बेकार हैं जगत के, आपका जो दर्शन है प्रभु वही दर्शन सच्चा है, और सब दर्शन झूठे हैं। इसलिए अब हम कहां जाएं? अब तक हमने आत्मज्ञान नहीं था, शास्त्रों से ही ज्ञान था, किंतु आपने आत्मज्ञान करा दिया, अब हम इसे छोड़ करके कहां जाएं? भयंती बता दें भैया है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग
चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा श्रृंगार काफी है, तेरा श्रृंगार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के आजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनूं बंसी, कहाँ जाके सुनूं बंसी, मधुर गोदान काफी है, मधुर गोदान काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की झूठी रौनक से है आंखें भर गई मेरी, जगत की झूठी रौनक से आंखें भर गई मेरी, है आंखें भर गई मेरी, आंखें भर गई मेरी। चले आओ मेरे मोहन, चले आओ मेरे मोहन, दरस की प्यास बाकी है, तरस की प्यास बाकी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, जगत जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो बीती, तेरे भक्तों से हो प्रीति, श्याम परिवार का भी है, श्याम परिवार का भी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार का भी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार का भी है, तेरा दरबार काफी है। हे प्रभु, हम तो बड़ी बड़ी आशाएं लेकर के आपके चरणों में समर्पित होने के लिए आई हैं। अब आप हमें पुनः वहां क्यों भेज रहे हो? पुत्र पुत्रादि पिता सभी का मोह छोड़ करके आई हो।
तो यहां भगवान उन्हें पुनः समझाते हैं कि देखो, जो हमारे प्रति प्रेम करते हैं उनका स्वभाव दयालुता का हो जाता है और वह दयालु हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर दया भी होनी चाहिए। और वह ब्राह्मण बेचारे कितना परिश्रम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनकी सेवा करना और उनके यज्ञ को पूर्ण करना भी है, यह तुम्हारा काम होना चाहिए। और तुम्हारी दया की प्रेरणा भी ऐसी होनी चाहिए, अतएव तुम लोग लौट जाओ। आत्मज्ञानी सबका भला चाहते हैं, तुम उनके साथ रहो, वह तुम्हारे स्वामी हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, पति हैं, पिता हैं। अतः उनके पास जाकर के उनके यज्ञों को पूर्ण करो और उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी, फ्री ब्राह्मण भोजन होगा ना, और तुम लोगों को सबको प्रसाद मिलेगा और तुम लोग जाओ। यज्ञानुष्ठान पूर्ण करने के लिए भी तुम्हारा जाना बड़ा आवश्यक है। और बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें बेचारे तुम लोगों को रोक रहे थे ना, और तुम लोग मानी नहीं, तो वे उद्विग्न हो रहे होंगे और यह यज्ञ में बाधा होती पहुंचाती है उद्विग्नता। मन जब उद्विग्न रहता है तो मन ठीक से काम नहीं हो पाता मन से, इसलिए मंत्रोच्चारण में बाधा होती होगी, आहुति पढ़ने में बाधा होती होगी। तो तुम लोग आ गई हो, यह तुम लोगों का प्रेम ही है। तुम लोगों ने आत्मा को अब जान लिया और तुम बड़ी सुशीला हो। अब तुम लोगों को यहां से अपने पतियों के पास यज्ञशाला में जाना चाहिए। वहां भगवान गोपियों से कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, महाराष्ट्र में वहां भी कहते हैं। और गोपियों के आने के लिए कहा था, और फिर कहा था भगवान ने प्रियम किम करवाणी वा, ये गोपियों से कहा था। और यहां यज्ञ पत्नियों से क्या कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम। कहा, इसके बाद ब्राह्मणियां बोली कि मैवेव विभो हरति भवान गदितुम न संसहा। ठीक यही शब्द गोपियों के भी हैं, पहले यही बोली गोपियां भी। भगवान के इन वचनों को सुनकर के जो यज्ञ पत्नियां ब्राह्मणियां उदास हो गई और बोली हमको लौटने के लिए कहते हैं प्रभु। फिर याद भी आया कि इनके चरणों में आकर लौटना तो नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में आकर के लौटता कौन है। और फिर मन में सोचने लगी कि लौटे भी तो वे सब नाराज हो जाएंगे, उनको नाराज करके आई है ना, उन्होंने रोका, हम रुकी नहीं, जबरदस्ती आई है तो वो नाराज हो जाएंगे। और बिना इनकी इच्छा के यह भाव इन गोपी यज्ञ पत्नियों के मन में आ गया कि अगर हम लौट नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। मेवम विभो हरति भवान गदसुम नृशंसा सत्यम पुरुष निगमम तब पाद मूलम प्राप्ता वयम तुलसी दामम पदाव सृष्टम कैसे निवोड़ो मति लक्ष्यम समस्त बंधुना। और प्रेम और ज्ञान से भरी हुई वाणी ब्राह्मण पत्नियां यहां कहने लगी कि गृहणंती नो पतिया पितरो सुता ना भ्रात बंधु सुहृदा कुतेव चांतने तस्माद भगवत पादयो पति मात्मानम नो नान्या भवेद गतिरिंदम तद विदेही। यह कृष्णानुरागी ब्राह्मण पत्नियां भी असल में तो गोपियां ही हैं, गोपियों से अलग नहीं है। ये भगवान के निकट आई और भगवान ने बड़े प्रेम परवश होने पर भी, परम करुणा में होने पर भी, इनके हृदय के भावों को जानकर भी उनको सेवाधिकार नहीं दिया, सेवा का अधिकार नहीं दिया। उनके प्यार की प्रशंसा भी की, माना कि सब त्याग करके और मेरे प्रेम में खिंची चली आई है, पर इनको आत्म साक्षात्कार की कृतार्थावश दर्शन तो दे दिया। तुम कृतार्थ हो गई, तुमने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, देख लिया, अब लौट जाओ। अर्थात गोपियों की भांति आत्मा के आत्मा श्री कृष्ण उनके निजजन है, यह चीज नहीं है।
आत्मा के आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, कृतार्थ हो गई। अब कुछ बाकी नहीं रहा तुमको, अब तुम लौट जाओ, ऐसा आदेश भगवान कहते। ये अंतर है गोपियों में और ब्राह्मणियों में। अब इन बेचारियों ने यद्यपि श्री कृष्ण के दर्शन से कृतार्थता का अनुभव किया और नैनों के द्वारा उनको अंदर में प्रवेश करवाकर अपने अंदर की जलन को भी शांत कर चुकी हैं, लेकिन साक्षात सेवाधिकारी हो जो उनकी वासना थी सेवा करने की, वह अधूरी रह गई, वह पूरी नहीं हुई यज्ञ पत्नियों की। अब इनके मन में दुविधा हुई कि श्री भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करके भी छोड़ जाना यह बड़ा कष्टकर है। उनको मालूम पड़ा तो वे अधीर हो गई, विचलित हो गई। वह सेवाधिकार प्राप्त करने के लिए मानो मन से चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। मुंह खोकर वाणी नहीं है, कुछ बोली नहीं। गोपियां तो तत्काल बोल गई, गोपियों ने तो तुरंत जवाब दिया। अब इनके मन में दुविधा हो गई इन ब्राह्मण पत्नियों में कि जाएं या रहे, जाएं कि नहीं जाएं, ये दुविधा हो गई। मन में चरण सेवा प्राप्त करने की लालसा है, प्रेम भी है, आकर्षण भी है, पर वह कहती है कि यज्ञ की पूर्णता तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारे पति पुत्रों की आवश्यकता है। तुम में दया होनी चाहिए, तुम लौट जाओ। इसलिए लौटना ठीक है कि रहना ठीक है। अब ये दुविधा इन यज्ञ पत्नियों के सामने हुई, और यह दुविधा हो गई जैसे कोई पूछे कि हम सन्यासी हो कि नहीं हो, नहीं हो कि हो, तो बोले मत हो। ऐसा कहने पर नहीं है तो ये दुविधा में पड़ गई बेचारी। अब हमारे मन में जो एक प्रश्न पैदा होता है वह है अंतर्यामी के मन में सामने ही होता है। अंतर्यामी ही बुद्धि में प्रेरणा करके उसका समाधान किया करते हैं। इनके अंतर में जो प्रश्न पैदा हुआ है कि यहाँ रहने के लिए तो हम आई हैं और इनके चरणों की सेवा का अधिकार प्राप्त ना करके, इनके नित्य दर्शन का, सेवा का सुख प्राप्त ना करके लौट जाएं, यह तो बहुत बुरा होगा। लौटने की बात से बड़ा दुख हुआ इन यज्ञ पत्नियों को। पर भगवान कहते हैं कि यज्ञ तुम्हारा पूर्ण होना चाहिए, घर जाना चाहिए, तुम्हारे पतियों का काम पूरा होना चाहिए। तुम पतिव्रता सती स्त्री हो तो वह भी ठीक मालूम होता है, और जाने में बड़ा क्लेश है। और यह बात युक्ति संयुक्त संगत भी लगती है। और क्या करें, यद्यपि यह ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण दर्शन बहुत दिन के बाद में हुआ, इनको बड़े दिन की इसकी लालसा थी, वह जन्म जन्मांतर की लालसा आज इनकी पूरी हुई। बहुत दिनों के बाद में इनको दर्शन प्राप्त हुए भगवान के। श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होने से इनको आनंद तो बहुत हुआ, अश्रुपात भी हुआ, सब कुछ हुआ, मनोवासना पूर्ण भी हुई, पर वासना अभी रह गई थोड़ी सी। इन्होंने कह दिया कि लौट जाओ, परंतु हमारी तो इच्छा थी कि नित्य निरंतर अनंत अनंत काल तक इनके चरणों में रहकर और इनके चरणों का दर्शन करती हुई जीवन को सार्थक बनाती रहे। परंतु यह परम दयालु होने पर भी हम पर वज्रपात कर दिए, कह रहे हैं कि तुम लौट जाओ। यह जिस आशा से यहां पर आई, पति पुत्रों का त्याग करके, वह तो हमारी पूर्ण हुई नहीं। जिस आशा को हम लेकर के आई कि नित्य निरंतर इनके चरणों की सेवा में रही, यह तो बहुत बुरा हो गया। और इनका आदेश भी है, और आदेश दिया, यह बहुत दुख की बात है, पर आदेश का पालन करना भी तो उचित है। भाई इनके आदेश को तो मानना चाहिए। यह मन में विचार आ गया कि इनके आदेश को माना जाए कि नहीं माना जाए, रहे कि जाए। और अंत में इन्होंने सोच लिया यज्ञ पत्नियों ने कि हमारे अंदर कुछ कमी है। यद्यपि हम सेवाधिकार से वंचित रही हैं, फिर भी इनसे दोबारा प्रार्थना करके देखें। इनकी उपेक्षा से मालूम नहीं क्या होगा। और कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बोली कि हे विभो, हम आपसे क्या करें,
अंतर की बाहर की सब बातें जानते हुए हमारा अंतर्मन क्या चाहता है आपसे छिपा नहीं है, और हम किस लिए सर्व त्याग करके आपके चरणों प्रांतों में आ सकी। आप सर्वंतर्यामी ये सब जानते हैं, और आप इस प्रकार निष्ठुर बातें कहें कि लौट जाओ, ऐसी कठोर नृशंस वाणी आप बोले तो हमारी फिर क्या गति होगी महाराज। हम बेचारी क्या करें, जो हमारे मन का भाव ना जाने उनको तो हम बताएं, पर आप तो सर्वंतर्यामी ये सब जानते हैं। हे हृदय वल्लभ, इस प्रकार के निष्ठुर वाक्य सुनने के लिए तो हम यहां नहीं आई थी आपके पास, और हमने सर्व त्याग करके आपके समीप आने का उपक्रम किया। अब आप बोल रहे हैं कि लौट जाओ, और यह भी बोलते हैं कि श्रुतियां कहती हैं न सपिंडा वर्तते, ये आपकी घोषणा है, अतएव आपके चरणों में आकर कोई लौट जाए यह भी ठीक नहीं है। और आपकी यह वाणी है कि ये अथामाम प्रपद्यन्ते तांस्थते भजाम्य। गीता में आप कहते हैं जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं, और हमारे मन की बात तो आप प्रभु जानते हैं कि हम आपको कैसे भजती हैं, हम आपको क्या बताएं, आप सब जानते हैं, और वैसे हम भजते हैं। आप सब जानती हैं भगवान गोपियों के लिए भगवान ने यह नहीं बात की। भगवान ने स्वीकार नहीं किया कि जैसे तुम भजती हो वैसे मैं तुम्हें भजूंगा। यह सब तो गोपियों के लिए भगवान ने नहीं कहा। गोपियों से तो भगवान ने कहा कि गोपियों मैं तो तुम्हारे ऋण से ओढ़ी नहीं हो सकता, कुछ भी करके मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। यह गोपियों से किया कहा, किंतु औरों के लिए भगवान कहते हैं जो जैसा मुझे भजता है वैसा मैं भजता हूं। गोपियों का बदला नहीं दे सके भगवान। यहां इन लोगों की वाणी है कि आपने कहा कि इस तरह से सेवा करने वाले की भी हम सेवा करते हैं, और यह हमारे लिए एक पहेली बन गई है प्रभु। आपके चरणों में आकर कोई लौटता नहीं, यह आपकी वाणी है, और आप हमारे मन की बात जानते हैं, सर्वंतर्यामी है, और ऐसी निर्दयता के साथ कह रहे हैं कि लौट जाओ। तो प्रभु आपकी वाणी भी ऐसी नहीं होती, वेद के विरुद्ध है ये, और आप कहते हैं कि लौट जाओ, तो हमारे मन में असमंजस की बात हो गई है महाराज कि हम लौट जाएं कि यहां रहे आपके चरणों में। जो उचित हो वह आप हमें बताइए। हम मूड इस निर्णय को नहीं ले पा रही हैं कि हम क्या करें। हमारा प्रेम भी रहे और आपकी वाणी भी झूठी नहीं हो प्रभु। अब वाणी झूठी हो या ना हो यह प्रेम राज की बात नहीं है। श्री कृष्ण जो कुछ बोल जाते हैं उनको वे समझती हैं कि भाव आवेश में हमसे प्रेम करते हैं, या अभी वाम भाव नहीं है। और यहां तो विलक्षण ही विलक्षण है महाराज। गोपियों के साथ जब श्री कृष्ण विपरीत बोलते हैं तो वे समझती हैं कि वाम भाव से रसस्वादन रस वितरण हो रहा है, और यहां वह चीज नहीं है यज्ञ पत्नियों के यहां तो कहते हैं कि लौट जाओ, और भगवान ही कहते हैं कि मेरी शरण में जो आ जाता है वह नहीं लौटता। कौन इस निर्णय को करे? हम करने वाली कौन है? आपके चरणों में आकर लौट जाना ठीक नहीं है। यह बात भी आपकी वाणी है कि नहीं लौटता, और आप खुद कहते हैं कि लौट जाओ। अब यह भी आपकी वाणी है। तो महाराज इसका निर्णय आप ही करें। आप हमारे अंदर का भाव जानते हुए भी सेवाधिकार ना देकर जब कहते हैं कि जाओ, तो हमारे मन में दुख तो बहुत होता है, पर हे सर्वंतर्यामी हम क्या करें जब आप कृपा करके बताएं। हमारी तो कल्पना में भी यह चीज नहीं है कि आप हमें छोड़ देंगे प्रभु और आप हमको वापस भेज देंगे। आप ऐसा निष्ठुर वचन बोलते हैं, आप सत्य प्रतिज्ञ होने पर भी अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर रहे हैं। क्या ये आपकी प्रतिज्ञा भंग नहीं हो रही है? आप कहते हैं कि हमारे चरणों में आकर कोई लौटता नहीं है,
और लौटा रहे हैं आप हमको, ये क्या है प्रभु? ये आपकी प्रतिज्ञा भंग नहीं हो रही है तो और क्या हो रहा है? और यह भी हम कैसे कहें कि आपकी प्रतिज्ञा भंग हो रही है भगवान? हम आपकी दासी होकर के आपके चरणों में पड़ी हुई इन तुलसी की पत्तियों को मस्तक पर धारण करके अपने जीवन को धन्य करेंगी, इस आशा से आपके चरण प्रांत में हम आई थी महाराज। और आप हमें हताश ना करें, हमको आप अपने चरणों में रखें। देखो, हमारे पति पुत्र पिता आदि के त्याग से जो अपराध हुआ है, उस अपराध का खंडन करने आप हमारे, हम सबको छोड़कर आपके चरणों में आई हैं। और उनको भय हुआ कि घर वालों का परित्याग करके आई है। वे बोली, आप कहती है कि सब धर्मों को छोड़कर आ जाओ, सर्व धर्म परित्यज्य, तो हम आ गई महाराज। और आप कहते हैं कि जाओ, तो जाना भी उचित है। ये अगर आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा तो हमें माननी है, पर आपके आदेश का उल्लंघन हम नहीं कर सकती। लेकिन हमारे लिए क्या कर्तव्य है ये हम ध्यान नहीं कर सकती, ये नहीं समझ पा रही है। फिर उन लोगों ने कहा था कि तुम मत जाओ मत जाओ, हमको रोका, और इसलिए हम आ गई। उनके रोकने से नहीं रुकी, तो इसलिए उनके मन में भी तो अब तक नाराजगी होगी। वह भी तो हमारे ऊपर रुष्ट होंगे कि हमारी बात मान करके ये चली गई, मना कर करके हमारी बात इन्होंने नहीं मानी। तब प्रभु हमारे माता पिता बांधव भाई क्या हमें स्वीकार ही ना करें, हमें घर में ही रखें ही नहीं। उन्होंने अपने जान में यह युक्ति पेश की यज्ञ पत्नियों ने कि हम जाना नहीं चाहती, किंतु अगर आपकी आज्ञा होगी तो हम चली जाएंगी, पर हम वहां जाएंगी तो वो हमसे रुष्ट हो जाएंगे और वो हमें घर में नहीं रखेंगे। और जाकर के भी हम क्या करें जब घर वाले रखेंगे ही नहीं महाराज। तो यह युक्ति उनके मन में प्रकट हुई यज्ञ पत्नियों में, और प्रकट करने के कारण बन गई कि जाना तो चाहती हैं पर घर वालों के डर से नहीं जाती। और यह बात स्पष्ट हुई तो भगवान बोले, इसलिए हम आपकी चरण में आ गई है महाराज, अब आप ही आज्ञा करें कि हम क्या करें। तो यहाँ पर भगवान ने तो कह दिया तुम जाओ, और यज्ञ पत्नियां कह रही है महाराज हम निर्णय नहीं कर पा रही हैं कि आप एक तरफ तो कहते हो कि मेरे चरणों में जो आ गया वह वापस लौटता नहीं, इधर आप हमसे कह रहे हो तुम चली जाओ, तो हम क्या करें, हम नहीं समझ पा रही हैं प्रभु, आप ही हमें बताइए। तो आज का प्रसंग हम यहीं तक श्रवण करेंगे। यज्ञ पत्नी और भगवान को भी चर्चा करने दें। कल के प्रसंग में यज्ञ पत्नियां यज्ञशाला में लौट जाएंगी, उन्हें जाने के लिए होंगी। यह प्रसंग पर चर्चा हम कल करेंगे ठीक 11 बजे। फिर भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, उससे पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर आज की कथा को विराम देंगे। बोलो कन्हैया लाल की। राधे राधे गो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गुरु कन्हैया लाल की